सुप्रभात बच्चों, आरपीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आप लोग कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। कक्षा 5वीं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 7 है हमारा, विषय हिंदी। आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे बच्चों। उस कविता का शीर्षक है अपने सुख बांटो। आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और एक कॉपी भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये कविता का पाठ हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो भी इस पंक्ति के हिसाब से जो भी मैं सारांश बताऊंगी आप लोग कॉपी में लिखिएगा, ठीक है बच्चों? इसके रचनाकार मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, डॉक्टर दिनेश चमोला। आप लोग भी इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। तो डॉक्टर दिनेश चमोला जी ने इस कविता में प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रकृति का आनंद कितना खूबसूरत और कितना रुझावना होता है। उसके बारे में बताया गया कि प्रकृति हमें कितने सारे सुख प्रदान करती है, प्रकृति में कितने सारे रंग है। प्रकृति जब अपना खुशी बांटती है तो वो भी बहुत प्यार से बांटती है, और जब आपदा आती है तो आप लोग अभी देख ही रहे हैं इस कोरोना काल में जिस आपदा को हम लोग सह रहे हैं वो काफी कठिन समय है हमारे लिए और बहुत भयानक समय भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो प्रकृति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि जिस प्रकार हम अगर अपने सुख दूसरों में बांटते हैं तो कोई हमसे भी खुश होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आप में जो अभी कमी है, जो आप में कोई बात है, जैसे कि किसी बात से आप परेशान हैं तो आप अपने परेशानी को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हमारा मन हल्का होता ही है। बगल वाला अगर समझदार हो, समझने वाला हो तो वह दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि अगर कोई दुखी है, उनके दुख में आप उनका साथ दे दे तो वो भी उस दुखी समय में भी प्रसन्न महसूस कर सकता है। यहाँ पे खुशी बांटने की ही बात की गई है कि किस प्रकार पक्षी में, फूलों में कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्रेम से सबके साथ रहते हैं हिल मिल कर। इससे पहले भी हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी बच्चों, आप लोगों को याद होगा, हम नन्ही कली का है। उसमें भी इसमें जो बात कही गई, जो इसका मेन अंश है, उसी से कुछ मिलता जुलता है कि प्रकृति कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, वो सबके साथ वैसे ही रहती है ना? कभी किसी से नफरत नहीं करती, ईर्ष्या नहीं करती, घृणा नहीं करती, सबको एक जैसा समझती है। तो प्रकृति हमें यही सिखाती है कि जो प्रकृति की जो चीजें हैं, सारे पेड़ है, फल है, पक्षी है, वो सबके लिए किसी जाति पाति का दायरा वहां नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस कविता का जो शीर्षक है अपने सुख बांटो, तो इस कविता को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वह काफी सार्थक सिद्ध होगा कि हाँ, हम लोग जब अपना सुख दूसरे से बांटते हैं तो वह सुख कितना दुगुना हो जाता है, उस समय हम लोग को एहसास होता है। यह आंतरिक सुख होता है जिसे हम लोग समझ सकते हैं। किसी अपने चेहरे के हाव भाव से हम लोग को देख के हम लोग को समझ जाएगा कि हाँ, हम लोग कितना खुश है ना? जब कोई गरीब होता है, कोई भूखा हमारे घर आता है बच्चों, तो हम लोग उसको, वो भूखे को हम लोग जब खाना दे देते हैं तो उसे तो खुशी मिलती ही मिलती है। हम लोग कितना प्रसन्न हो जाते हैं कि आज मेरे खाना देने से उसका आज पेट भरा है, वो कितना खुश हुआ। एक आंतरिक सुख जो होता है वो अलग ही होता है। इस कविता में उसी के बारे में बताया गया है बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग कठिन शब्द देख लीजिए। बोर का अर्थ है आम के फूल। जो आम का महीना होता है, जो मई महीना होता है, विशेषकर आम मई जून का, तो वो आम का महीना होता है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो आम के फूल को बोर कहा जाता है। और पंचम स्वर जैसे कि मधुर, ऊंची मधुर आवाज, मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे बहुत सारे जब पक्षी चहचहाते हैं, आप लोग जब बाग में जाएंगे तो आवाजें जो होती है वो सुनाई देती है। तो यहाँ पंचम स्वर इसीलिए कहा गया कि एक साथ सारे पक्षी चहचहाते हैं तो कितना मधुर आवाज जो गूंजता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कोकिल टोन, यहाँ कोकिला, कोयल जो होती है, जो पेड़ के सबसे ऊंचे टोर पे रहती है, उस स्थान पर बैठती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उबी, उमंग में आना, मतलब यहाँ जो पक्षी है कितने उमंग है, कितने उत्साहित है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप लोग एक कॉपी में, जैसे मैं सब हर पाठ शुरू करने होते आप लोगों को बताती हूँ कि पाठ शुरू करने से पहले एक कॉपी या एक पेज, इस पाठ का जो पहला वाला पेज है उसमें आप लोग कठिन शब्द ही लिखिएगा। इस पाठ से जितना हम लोग कठिन शब्द करेंगे, यहाँ 2 पंक्ति में जितने कठिन शब्द आए हैं मैंने उसको लिख दिया है, तो वो भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और चलिए हम लोग अब कविता का पाठ शुरू करते हैं और इसके अर्थ को समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या बातें की गई है वो भी हम लोग समझेंगे।
चलिए आप लोग भी मेरे साथ अपनी पुस्तक निकाल लीजिए बच्चों। पाठ 7 है बाग बगीचे में तो देखो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, यहाँ दिनेश चमोला जी कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बाग बगीचे में कितनी हरियाली है। लौट आए दिन बोर के, वो कह रहे हैं कि हमारा जो दिन वापस था, खुशियों का दिन था, वो लौट आया है। आम का महीना लौट आया है, वो जो साल में एक बार आता है वो फिर से लौट आया है। पक्षी लौटे पंचम स्वर में, जितने सारे पक्षी होते हैं, जो सारे पक्षी है, कोयल है, गाय कोकिल टोर से। मतलब आप लोग देखते होंगे जब बाग में आप लोग जाते होंगे बच्चों, तो देखते होंगे जब आम का महीना शुरू होता है तो आम को किस तरह पक्षी कुतर कुतर के खाते हैं ना, तो उसके बारे में ही बताया गया है कि वो फल देखकर, वो हरियाली देखकर, मौसम का सुहाना रुझान देखकर सारे पक्षी उस पेड़ की डाल, ऊंची डाल पे आके बैठ गए हैं और पंचम स्वर में गीत गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, एक साथ आके खा रहे हैं। कोई उन्हें पाबंदी नहीं कि कोई उन्हें रोकने वाला है, वो अपने ही धुन में मग्न है। यही बताया गया इसमें कि आप लोग अच्छे से लिखिएगा कि इस पंक्ति में यह बताया गया है कि किस प्रकार बाग बगीचे में हरियाली है, उसका जिक्र यहाँ किया गया है। किस प्रकार पक्षी खुशियाँ मना रहे हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रख रहे हैं, वो अपने सुख को दूसरों से बांट रहे हैं, किसी प्रकार का भेदभाव वहाँ पे नहीं है। वो ईर्ष्या नहीं कर रहे कि मैं इस फल को खाऊंगा तो तुम इस फल को नहीं छू सकते हो। सब कोई एक साथ एक ऊंची उड़ान भरते हैं और पेड़ पे जाते हैं और खाते हैं। किस प्रकार खुशियां मना रहे हैं, प्रकृति का एक अलग ही रूप हम लोग को देखने को मिलता है। कलियां फूली धरती उगी, यहाँ कलियां जो है, जो आम के जो फल होते हैं, फूल वगैरह होते हैं, वो भी कली है, वो जो किस प्रकार खिले हुए हैं। धरती उगी मतलब धरती भी उमंग में आई है। किस कारण से यहाँ बताया गया है बच्चों की धरती उगी, कहने का अर्थ उमंग में धरती के जितने प्राणी, जैसे पशु पक्षी के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में बताया गया कि किस प्रकार यहाँ हरियाली, इस प्रकृति में कितने हरे रंग देखने को मिल रहे हैं, उसे बताया गया कि आज धरती भी नाच उठी है। वन दुल्हन सी झूम उठी, मैंने वही बताया कि जो प्रकृति है, जो धरती है, दुल्हन जैसी झूम उठी है। दुल्हन शब्द का यहाँ इसीलिए प्रयोग किया गया है बच्चों कि दुल्हन, जब दुल्हन को हम लोग देखते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वीर आ जाती है कि हाँ बहुत दुल्हन सजी हुई है, पूरा चेहरा खिला हुआ है, पूरे लाल रंग में वो तब्दील है और बहुत खूबसूरत लग रही है। हम लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं हाँ ये दुल्हन का रूप है, दुल्हन का रिवाज, ये सब कहते हैं ना। तो यहाँ पे धरती इसी तरह दुल्हन की तरह सुंदर और खूबसूरत लग रही है। जो प्रकृति के सारे रंग एक साथ खुलकर निकल कर आए हैं वो बहुत ही उम्दा लग रहा है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ प्रकृति की तुलना दुल्हन से की गई है कि जिस प्रकार दुल्हन जब सजती है, सारा श्रृंगार करती है तो सुंदर लगती है, उसी प्रकार जब प्रकृति अपने सारे रंग को दिखाता है तो वो कितना सुहाना लगता है, वो काफी अलग है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आमों की डाली पर बैठी, आमों की डाली पर मतलब आम की जो डाली होती है उस पर पक्षी बैठे हैं। मधु कोयला फूक उठी, मतलब मधु स्वर, मतलब बहुत अच्छे स्वर में, जैसे कोयल की आवाज़ को सबसे मीठा माना जाता है। जब वो कोयल फूकती है, जब गाती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ कोयल गाना गा रही है, अपने मधुर स्वर से सबको प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि किस प्रकार बाग बगीचे में जब हरियाली आई है, आम के फल के सीजन आए हैं, तो किस प्रकार प्रकृति भी हरे हरे रंग में तब्दील हो गई है और बहुत अच्छा बारिश का सीजन है, धरती भी खिल उठी है, दुल्हन की तरह सज उठी है और जितने पशु पक्षी हैं वो भी अपने मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं, कोयल भी ऊंचे स्वर में गीत गा रही है। सब कोई मिलकर एक अलग ही धुन, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रकृति के सुख के साथ साथ यहाँ पे किस प्रकार आपस में ये दोनों सुख बांट रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया है। इस कविता को हम लोग आज इतना ही करेंगे बच्चों, आगे के वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग, मैं बता रही हूँ यहाँ पे हमारे क्या क्या प्रश्न निकल कर आते हैं। यहाँ पे है कि बाग बगीचों में किसके दिन लौट आए हैं, तो बाग बगीचों में किसके दिन लौट आए हैं, तो बोर के दिन लौट आए हैं, मतलब आम के फूल के दिन लौट आए हैं। आप लोगों को इस तरह लिखना है। मैंने देखा था व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे फोटो जब भेज रहे थे तो मैंने जो पढ़ाया है इसके कविता को ही आप लोग लिख के भेज देते हैं बच्चों। तो कविता तो आपको लिखना है क्योंकि आप लोग को इसका पाठ करना है, याद करना है, ठीक है। आप लोग को ये नहीं भेजना है, इसके जो अर्थ है उसको आप लोग को समझना है, लिखना है। और यहाँ पे जो एक प्रश्न किया गया है, बाग बगीचों में किसके दिन लौट आए, तो बाग बगीचों में आम के फूल के दिन लौट आए हैं, ऐसा आपको लिखना है। ये तो हमारा ये अर्थ आपको लिखना है, ये कठिन शब्द ही आप लोग नहीं लिखिएगा उसमें।
तितलियां क्या बुन रही है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। कविता में कोयल के बारे में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे जो जो बात मैंने कहा है वो आपको लिखना है पूरे अर्थ के साथ। और जहाँ आप लोगों को लगे कि नहीं समझ में आ रहा, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं वहाँ बता दूंगी आप लोगों को। लेकिन ये कविता आप लोग तो लिखिएगा, इसको याद करने के लिए मैंने कहा कि आप लोग कॉपी में लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी लिखने की शैली भी बढ़ेगी, राइटिंग भी बहुत सुंदर होगी। जितना आप लोग लिखिएगा राइटिंग उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आपका अभ्यास भी होगा। कठिन शब्द लिखना नहीं, आप लोग को याद भी करना है, ताकि